खबर आई है इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से, उससे मैं बातचीत शुरू करना चाहूँगा। प्रशांत बाबू, आपको पता है कि एफएनओ में ट्रेडिंग के आवर्स बढ़ सकते हैं, ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स में एनएससी प्लान कर रहा है कि 3:30 बजे के बाद एक और स्पेशल सेशन 3 बजे से 6 बजे से 9 बजे तक की बातचीत चल रही है, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल डेटा पॉइंट्स वगैरह वगैरह ट्रिगर्स आते हैं और इंडियन मार्केट में ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर पाते, सीधे एडजस्टमेंट के साथ अगले सुबह गैप अप गैप डाउन होता है। तो शाम को ट्रेड हो जाए और फिर धीरे धीरे फेजेस में उसको शायद 11:30 तक ले जाया जाएगा। आपको खुशी हो रही है जानकर कि आपको टेंशन हो रही है जान के? जी अजय जी, प्रियंका, डिम्पी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो वेरी ऑनेस्टली बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं मेरे प्रायर एक्सपीरियंस जहां इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मैं था, तो हम लोग एक फॉलो द सन मॉडल फॉलो करते थे, एफटीएस, यानी 7 से 3 हर रीजन में काम होता था। तो हमारे यहाँ 7 से 3, फिर यूरोप 7 से 3 और यूएस 7 से 3, तो पूरे 24 घंटे कवरेज होती थी। मुझे लग रहा है मार्केट भी उसी तरह से एक ऑलरेडी फैक्टर्ड है, तो इसकी जरूरत तो नहीं है। अगर मैं देखूं, गैप अप गैप डाउन सभी मार्केट में होते हैं, क्योंकि कोई भी मार्केट 24 घंटे चलते नहीं है, बट जो इमोशंस है वो 24 घंटे होते हैं। तो ओपनिंग पे आपको हमेशा दिखेंगे, आप भले ही उसको एक्सटेंड करो, फिर भी आपको नेक्स्ट सुबह वो जरूर नजर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या स्टाइल है, वो ज्यादातर स्विंग से लेके स्क्रीन प्रेजेंस काफी कम होता है, अदर देन द ऑप्शन ट्रेड्स जो मैं करता हूँ। तो वो भी एक बार स्टॉप लॉस डाल दिया तो ज्यादा मैं स्क्रीन देखता नहीं हूँ, क्योंकि आप जितना स्क्रीन को देखोगे उतने आपके इमोशन और आपका टर्बुलेंस बढ़ता है। तो मैं हमेशा स्क्रीन से दूर रहता हूँ। तो आप अगर शाम को एक्सटेंड भी कर लोगे, अगर कोई पोजीशन हो, तो एक आध बार मोबाइल पे देख लिया वो भी बहुत है, बट मैं स्क्रीन के सामने 6 से 9 में तो 110% नहीं बैठूंगा। देखिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं डिम्पी जी, प्रशांत बाबू ये कहना चाह रहे हैं कि आप घोड़े को नदी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिलवा सकते, इसलिए आप खोल दीजिए आवर्स, ट्रेड हम उतना ही करेंगे, हैं? हाँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही आज आपने बिल्कुल ये सही है उदाहरण के साथ बता दिया कि घोड़े को नदी तक ले जाओ, लेकिन हम पानी वानी नहीं पियेंगे, आप जो करना। अच्छा, और ये एक्सचेंज एनएससी ये कह रहा है कि हमने राय मशवरा भी लिया ब्रोकर से। मैं तो वो जानना चाहता हूँ, ब्रोकर्स की लिस्ट भी जरा साझा कर दी जाए कि जिन्होंने कहा है कि यहाँ 6 से 9 के बीच का टाइम होना चाहिए। पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि अजय ये अभी इंडाइसिस के साथ एक्सपेरिमेंट होगा। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को करेंगे। आपको मालूम है कि अब गिफ्ट निफ्टी हो चुका है, भारत में सारा ट्रेड शिफ्ट हो चुका है, तो ये सिंगापुर वाला कंसेप्ट भी खत्म हो गया। तो अब ये भारत के अंदर ही पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ ओपन करेंगे, बाद में स्टॉक्स आएगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं, स्टॉक्स आने में कम से कम अभी 1 साल का समय लगने जा रहा है। ये पहले एक्सपेरिमेंट सिर्फ इंडाइसिस के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ होगा, और भी हो उसमें भी हो सकता है समय लगे, अभी दिवाली के बाद इसकी चर्चा होगी। लेकिन आज आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये राय मशवरा हो रहा है, आगे चल के देखते हैं टाइम को कैसे बढ़ाया जाता है। और 11:30 बजे तक भी अगर टाइम हो भी जाता है तो कितना वॉल्यूम आता है, हो सकता है एनएससी को वापस अपने इस फैसले पर विचार भी करना पड़ जाए। कई बार हुआ है, पहले भी लॉट साइज कईयों के बदले गए, कईयों का मिनी लॉट्स बनाए गए, फिर बंद किए गए। तो एक्सचेंज एक बार कोई चीज उठाएगा तो हो सकता है वापस उसको रीथिंक भी करे। तो अभी मशवरा चल रहा है, इसीलिए हमने बातचीत भी की, क्योंकि हम लाइव सिस्टम एंड मेथड्स जो हमारे पैनलिस्ट सारे ट्रैक करते हैं, लाइव हम एक व्यू ले रहे हैं कि अगर ये किया जाए तो कैसा रहेगा, किस डायरेक्शन में।